नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 10वीं का विज्ञान का जो पेपर होने वाला है उसके ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे और आपको पेपर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो दोस्तों क्वेश्चनों की ओर आते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको आंसर भी देने वाला हूं, तो अंत तक वीडियो को जरूर से देखना है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है, जिसमें आपको पहला आ जाता है कि ताप दाब या, इसमें आपको खाली स्थान दिया गया है उसमें में परिवर्तन करके साम्य को बदला जा सकता है। तो पहले क्वेश्चन का सांद्रता, ताप या दाब या इसमें है वो सांद्रता, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का कि ताप दाब या सांद्रता में परिवर्तन करके है वो साम्य को बदला जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर खानों की संख्या वो कितनी होती है। तो ऊर्ध्वाधर जो खानों की संख्या होती है वो 9 होती है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 9 हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको जो है ग्लूकोज के एक अणु में पूर्ण ऑक्सीकरण से केसीएल ऊर्जा मुक्त होती है। तो कितनी केसीएल ऊर्जा मुक्त होती है ग्लूकोज के एक अणु में पूर्ण ऑक्सीकरण में 673 है वो केसीएल ऊर्जा वो मुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर 673 केसीएल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि पौधों में तंत्रिका तंत्र का होता है। तो पौधों में तंत्रिका तंत्र का है वो अभाव होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का अभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि मानव शरीर में निमेषक पटल का एक है वो अंग है। तो मानव शरीर में जो निमेषक पटल है उसका अंग है अवशेषी एक अंग है, अवशेषी अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवशेषी। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर अवशेषी हो जाएगा। आगे दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, इसमें पूछा गया आपको एक शब्द एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि लुईस के अनुसार क्षारक होता है। तो पहले क्वेश्चन का लुईस के अनुसार है वो क्षारक होता है। तो इसका आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन के पहले का राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है कि सांस लेने एवं सांस छोड़ने की क्रिया विधि को क्या कहा जाता है। तो सांस लेने और सांस छोड़ने की जो क्रिया विधि होती है उसको कहते हैं श्वास, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वास, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको किसके अनुसार अंगों का उपयोग और अनुपयोग अंग में कई पीड़ित के परिवर्तन है वो कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेमार्कवाद। 3 नंबर क्वेश्चन का लेमार्कवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेमार्कवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक और धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक व धनात्मक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक रंग है वो कौन कौन से होते हैं। तो प्राथमिक रंग होते हैं वो दोस्तों लाल होता है, लाल हरा नीला, ये है प्राथमिक रंग होते हैं। तो इसका उत्तर आपको लिख देना है लाल हरा नीला, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है, जिसमें आपको फर्स्ट दिया गया है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए पहले क्वेश्चन में कि एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और एंटाएसिड और इसमें एंटीसेप्टिक। तो इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सही राइट आंसर हो जाएगा एंटाएसिड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए जल वहन, ब दिया गया भोजन का वहन और आपका सह दिया गया अमीनो अम्ल का वहन और द दिया गया आपको ऑक्सीजन का है वो वहन। तो इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का, इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का वहन, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर जल का वहन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है। आगे 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो अनैच्छिक क्रियाओं को आपको नियंत्रित करता है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए। तो 3 नंबर क्वेश्चन में इसमें 4 ऑप्शन दिए गए प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेड्यूला ओब्लोगेंटा और इसमें जो ऑप्शन दिया गया मेरुरज्जु। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा मेड्यूला
ओब्लागेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों जो क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पत दूरी होती है लगभग। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 25 सेंटीमीटर और ब दिया गया 2.4 सेंटीमीटर और स दिया गया 25 सेंटीमीटर और द दिया गया 2.5 सेंटीमीटर। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 4 नंबर क्वेश्चन का 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आपको जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, घास, गेहूं और आम, और ब दिया गया घास, बकरी का मानव, और स दिया गया बकरी, गाय व जो है हाथी, और इसमें द दिया गया घास, मछली तथा बकरी। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका सही, स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें राइट आंसर ब हो जाएगा, सॉरी इसका राइट आंसर ब हो जाएगा, घास, बकरी तथा मानव, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ब। आगे दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, सही जोड़ी का आपको मिलान करना है, जिसमें आपको ए और ब दोनों आमने सामने दिए गए हैं। तो इसमें किस प्रकार से करना है, जिसमें पहला दिया गया है इसमें Al2O3, तो इसको आपको मिला देना है, एल्यूमिना से मिला देना है, एल्यूमिना से मिला देना है। आगे सेकंड आपका दिया गया प्रतिरोध R, तो प्रतिरोध R को V/I इससे मिला देना है, स से मिला देना है। आगे थर्ड दिया गया आपका ऊर्जा का SI मात्रक, तो ऊर्जा का SI मात्रक होता है वो जूल होता है, तो जूल से मिला देना है। आगे अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा का जो हो जाएगा NONO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 5 नंबर वृक्षारोपण, तो इसको कहते हैं वन संरक्षण। तो इस प्रकार से आप मिलान कर लेना है। तो सभी क्वेश्चनों का मैंने सॉल्यूशन है वो बता दिया। आगे जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जो अतिलघु गुणात्मक क्वेश्चन आ जाते हैं और जो निबंधात्मक क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको आपको खुद को तैयार करना है। 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके तो हमें दिया गया है मंद अभिक्रिया क्या होते हैं, इसका उदाहरण आपको बताना है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड है वो अपनाया था। इसके तो हमें दिया गया है डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं थी। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए जो प्रतिकृति का जो प्रजनन में क्या महत्व है, और इसके तो हमें दिया गया है बीजाणु जनन से जीव में क्या क्या लाभ हैं होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज में उद्भव में सहायक हैं। इसके अथवा में दिया गया है जीवाश्म क्या है और जैव विकास में इनका क्या लाभ है। तो अथवा में आप अथवा वाला भी कर सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन आता है उसको आपको खुद को करना है। 9 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, प्रकाश अपवर्तन क्या है, और इसके अथवा में आ जाता है परावर्तन क्या क्या महत्व है। दोनों में से आपको एक करना है। आगे आ जाता है 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, जो विकृत गंधिता के उदाहरण सहित आपको समझाना है, और इसके तो में दिया गया विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण सहित आपको समझाना है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण कैसे किया जाता है, और इसके तो में दिया गया है प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को चित्र द्वारा प्रदर्शित जो है आपको करना है। 12 नंबर क्वेश्चन में भू संपर्क तार का क्या कार्य है और यह जो है क्यों आवश्यक है, और इसके अथवा में दिया गया है विद्युत जनित्र का आपको सचित्र आपको जो है चित्र बनाकर आपको कार्य विधि को समझाना है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां वो रखनी चाहिए, और इसके अथवा में दिया गया है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है वह उपयोग आपको लिखना है। 14 नंबर क्वेश्चन में एलपीजी का उपयोग करते समय कौन सी सावधानी है वो रखना चाहिए, और इसके तो में आ जाता है सोलर कुकर का जो आपका सचित्र आपको वर्णन है वो करना है। आगे क्वेश्चन आ जाता है 15 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, दोने का सोडा एवं बेंकी का सोडा के दो उपयोग लिखने हैं, और इसके तो में दिया गया है अम्ल एवं सार के 4 अंतर आपको लिखने हैं। 16 नंबर क्वेश्चन अपमार्जक एवं जो है साबुन में अंतर आपको लिखना है, और इसके तो में दिया गया एल्कोहल के जो है प्रमुख उपयोग आपको लिखने हैं। दोनों में से आपको एक करना है। 17 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, स्वपोषी व विषमपोषी में आपको अंतर बताना है, और इसके तो में दिया गया है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के भिन्न जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने की जो विभिन्न पथ है वो क्या होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक जो प्रयोग अभिकल्पना आपको करनी है, और इसके तो में दिया गया है कि मानव शरीर का रेखा चित्र आपको बनाकर अंतः स्रावी ग्रंथियों को आपको दर्शाना है। तो दोनों में से आपको एक करना है। 19 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कोई विद्युत मोटर 220 वाट के विद्युत स्रोत में 50 ए विद्युत धारा लेता है, तो मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए और 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा को परिकलित कीजिए। और इसके तो में दिया गया है 176 आपको जो है क्योंकि प्रतिरोध के जो कितने प्रतिरोध को पाठ्यक्रम में संयोजित करें कि 220 वाट के विद्युत स्रोत को संयोजन से 5 ए विद्युत धारा हो प्रवाहित होती है।
20 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्न में को परिभाषित करना है। पहला दिया गया खनिज, सेकंड दिया गया आपको अयस्क, थर्ड दिया गया गैंग, अथवा में दिया गया उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं और इसके उदाहरण आपको बताने हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि परागण व एवं निषेचन में अंतर आपको बताने हैं और इसके अथवा में दिया गया शुक्राशय तथा प्रोस्टेट ग्रंथि में क्या भूमिका होती है। दोनों में से आपको एक करने हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आ जाता है उस लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है जिसकी क्षमता है वो 2.0 D आपको दी गई है और यह किस प्रकार का लेंस है। लेंस भी आपको बताना है। साथ साथ में आगे इसके अथवा में दिया गया 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण में कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति आपको ज्ञात करनी है। तो दोनों में से एक करना है। तो दोस्तों ये था आपका कक्षा 10वीं का जो विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसके ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। 100% देखने को इसमें से आपके एग्जाम में वो मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से जो लास्ट वाले क्वेश्चन है उसको तैयार कर लीजिएगा और जो है मैंने जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चंस थे उसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। तो अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है और दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और जो है पेपर भी आपको सॉल्यूशन सहित आपको मिलने वाला है। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।